हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एडीसी या बीकॉम के एग्जाम्स देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं गैस पेपर डिस्कस कर रहा हूं जो कि अपकमिंग आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो कि एडीसी बीकॉम पार्ट 1 रेगुलर और प्राइवेट दोनों कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सवाल मैंने इसमें इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दिए हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद तमाम सवाल आप याद कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो इसलिए एंड तक वीडियो को देखकर अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छा स्कोर एग्जाम के तहत कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप इस पेपर का सॉल्व बाय करना चाहते हैं तो इस वाले कॉन्टैक्ट पे आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको जानना जरूरी है कि आपने टोटल 5 क्वेश्चन इसमें पेपर में अटेम्प्ट करना होता है और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 3 आवर्स आपको अलाउड होंगे। इस तरह से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके सामने होता है। सबसे पहला सवाल जो आपने याद करना है वो है टेक्निकल, पॉलिटिकल और लीगल जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से किसी बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ आपने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना है। किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिशिंग के वक्त जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस या वो इतना अहम क्यों है। इसके बाद आपने याद करना है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग को, और इसके साथ साथ जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो क्या है उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने वो तमाम रीजंस को एक्सप्लेन करना है जो कि किसी भी बिजनेस कॉम्बिनेशन को लीड कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपने वेरियस काइंड्स जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन की वो भी याद करना है। इसके बाद अहम क्वेश्चन शुरू होता है वो है मेजर काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क। इसके साथ साथ बिजनेस रिस्क को किस तरह से रिड्यूस या इसको अवॉइड कर सकते हैं। पर आपने सर्विसेज जो है होलसेलर की याद करनी है जो कि मैन्युफैक्चरर को दी जाती हैं और रिटेलर को दी जाती हैं। इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग की जो क्लासिफिकेशन या टाइप है वो भी डिस्क्राइब करना है। नंबर 5 में आपने याद करना है मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती हैं और जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मल्टीनेशनल कंपनी को कंट्री के अंदर वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके साथ साथ ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग का जो डिफरेंशिएशन है वो आपने याद करना है। इसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है पार्टनरशिप को और कंपनी को, और साथ साथ पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो डिसॉल्व किस तरह से हो सकती है। नंबर 6 में आपने याद करना है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और किस तरह से इसके फंक्शंस जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं। तो तमाम फंक्शंस को आपने डिस्कस करना है। इसके बाद आपने जो इंश्योरेबल रिस्क होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। नंबर 7 के अंदर आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो फॉर्मेशन है यानी कि इनकॉर्पोरेशन जो है उसका पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है। इसके साथ साथ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है इसको भी आपने डिफाइन करना है। इसके बाद आपने वो तमाम फैक्टर बताने हैं जो कि असर डालते हैं जब आप कोई बिजनेस ओनरशिप की सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद आपने कंज्यूमर गुड्स की काइंड्स को एक्सप्लेन करना है। नंबर 8 में आपने 5 डिफरेंसेस करने हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। इसके साथ साथ आपने जो वेज पेमेंट प्लान्स हैं उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपने डिस्कस करनी है। इसके बाद आपने जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बतानी है। इसके साथ साथ आपने वो तमाम फैक्टर डिटरमाइन करने हैं जो कि प्राइस ऑफ गुड्स पे इफेक्ट डालते हैं। तो आपने जो है 3 शॉर्ट नोट आपने लिखने होते हैं जिसमें से आपने सबसे पहले याद करना है मार्केटिंग मिक्स को, इसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम को, पूलर ट्रस्ट को, एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को याद करना है, रोल याद करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस के अंदर, और मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग याद करना है, पीएलसी की स्ट्रेटेजी याद करनी है, और लाइफ और मैरिन इंश्योरेंस को याद करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को याद करना है, कैपिटल मार्केट को स्टडी करना है, टैरिफ और इसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इफेक्ट। ये आपने पूरे पेपर को स्टडी करना है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप ये तमाम पेपर को स्टडी कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।